चलिए बात करते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। तो देखिए मंगल की जिंदगी कब यू टर्न ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी तो हम देख रहे हैं कि कहानी में किस तरह से उनकी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी खुशियां आ तो रही हैं, लेकिन अभी ये क्या नया ड्रामा चल रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं कहानी में। मेहंदी रच रही है मंगल और आदित्य के हाथों में, क्योंकि अब दोनों की एक बार फिर से शादी होने वाली है। दोनों के दिल पहले तो मिले ही थे, मगर कभी दिल में जगह नहीं बन पाई थी। मगर एक बार फिर से दोनों एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, खासकर इन बच्चों के लिए जो आज अपने माता पिता की मेहंदी रस्म में झूम रहे हैं। झूम तो मंगल भी रही है मोरनी बनकर, वो भी आदित्य के साथ, क्योंकि अब इनकी फैमिली हैप्पी फैमिली की गाड़ी में जो सवार हो चुकी है। बताइए स्टोरी में क्या चल रहा है। मंगल आदित्य की फाइनली मेहंदी हो रही है, कैसा फील हो रहा है आदित्य जी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये तीसरी बार हमारी शादी होने जा रही है एंड इस बार शादी दोनों की मर्जी से हो रहा है। दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड बहुत ही अच्छा हैप्पी मोमेंट्स है एंड क्यूट मोमेंट्स है। जब इसके बाल के एक लट निकल आती है और मैं वापस लगाता हूँ, तो यही सब चल रहा है फिलहाल। हाँ, बहुत ही स्मूथ अच्छा चल रहा है। बस एक बम फूटने का वेट कर रही हूँ मैं कि अब क्या होगा, ये जो जश्न है वो कैसे खत्म होगा, क्या करेगी अभी सौम्या। मंगल की परेशानियों को अब दूर करने की कोशिश करेगा आदित्य। जैसे कि आज मेहंदी रस्म में जब मंगल की एक लट उसे परेशान कर रही थी, तब वो बड़े प्यार से उन लटों को संवार देता है। मंगल ये देख आश्चर्यचकित तो होती है, मगर वो खुश भी होती है आदित्य के इस जेस्चर को देखकर। मगर आदित्य कितनी भी उलझने सुलझाने की कोशिश करे, पर भला सौम्या की उलझन कैसे सुलझाएगा? उसे भला कौन बताएगा कि बुरी आदत के कारण ही आज मंगल और आदित्य फिर से एक हो गए हैं। दिल से इस रिश्ते को स्वीकार कर रही है, ऐसा सबको पता चलते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन सौम्या से ये सारी चीज़ें देखी नहीं जा रही है कि किस तरह से आदित्य मंगल एक हो रहे हैं, पूरा परिवार फिर से एक हो रहा है, सब खुश हैं। तो वो तो हमारी खुशी देख नहीं सकती, इसीलिए वो खुशी में आग लगाने के हर रास्ते ढूंढ रही है। अब देखो, सौम्या ने एक बार फिर मंगल की खुशियों पर पानी फेरने की कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रही और उसकी भनक मंगल को पहले से लग चुकी थी। फिर क्या, मंगल ने सौम्या की बोलती बंद कर दी और बची कुची कसर तो मंगल की माँ शांति देवी ने पूरी कर दी। इसे सुधारना तो साक्षात भगवान के बस की भी बात नहीं है। हम तो किस खेत की मूली है, तू मंगल बस ये ए मंगल, इससे तो दूर ही। सौम्या से ठोकर खाने के बाद आदित्य को समझ आ गया है कि असली और नकली हीरे में क्या फर्क होता है। इसलिए अब मंगल और आदित्य के बीच अगर कोई आएगा तो वो मुंह के बल गिरेगा, और ये बात अब सौम्या को समझ जानी चाहिए। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
विक्रांत यार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच प्यार नहीं है। मन्नत की हैप्पी फैमिली पर पड़ गई है विक्रांत की नजर। अब वैसे तो ये फैमिली होनी चाहिए थी विक्रांत और मन्नत की, जिसमें दुआ भी होती, लेकिन इस वक्त विक्रांत इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। जाहिर सी बात है कि उसने ही तो कभी मन्नत पर भरोसा नहीं किया, और आज जब वो मन्नत धैर्य और दुआ को साथ देख रहा है तो मन ही मन उसे कहीं तो बुरा लग ही रहा होगा। मन्नत जो प्रे करती है कि परिवार खुश है, सब अच्छे हैं, सब खुश हैं, दुआ खुश है, दुआ के बाबा के साथ वो खुश है, तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो वही पिक्चर तो उनको दिख रही होगी ना, बिकॉज दीज गाइज आर एक्चुअली हैप्पी। तो आई थिंक वो एक हैप्पी फैमिली हो सकती थी उनकी, बट क्योंकि इनका मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही, ट्रस्ट इशू रहा, और थोड़ा तो वो आई थिंक ये तो बेटर एक्चुअली वही बता पाएंगे, अदनान सर बता पाएंगे, क्योंकि वो विक्रांत का किरदार निभा रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं उस मोमेंट पे। बट जहाँ तक मन्नत का है, तो मन्नत तो दूर ही रहना चाहती है। अब देखिए, फंक्शन में मन्नत ने विक्रांत को देख लिया और उसके बाद से वो चाहती है कि जल्द से जल्द वो दुआ को इंडिया से बाहर ले जाए। मन्नत को लगता है कि अगर विक्रांत को ये सच पता चल गया कि दुआ उसकी बेटी है तो वो उसे दुआ से दूर कर देगा। इसीलिए तो मन्नत कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, और देखिए कैसे दुआ के साथ दुबई जाने के लिए वो तैयार है। विक्रांत तो बस दूर खड़ा होकर मन्नत की इस प्यारी सी फैमिली को देख रहा है। अब देखिए, तैयारी तो पूरी कर ली है मन्नत ने, लेकिन वो यहाँ से जा नहीं पाएगी। You know, she ran away because उसको लगता है कि दुआ को लेने आए, क्योंकि उन्होंने दुआ को बोला था कि तुम्हारे पेरेंट्स को जेल में डलवा दूंगा। एंड कांस्टेंट फियर है मन्नत को कि अगर उनको पता चल गया कि मैं दुआ की माँ हूँ, एंड वो हमें हमसे दुआ को छीन लेंगे। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि फंक्शन में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। बर्फ का गोला खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो पानी साफ नहीं था, और इसका पूरा का पूरा इल्जाम मन्नत पर ही लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरे फंक्शन की जिम्मेदारी मन्नत पर जो थी। ऐसे में मन्नत इंडिया छोड़कर नहीं जा पाएगी, और उसके बाद ही तो उसकी मुलाकात विक्रांत से होगी, यानी कि आने वाले ट्रैक में ड्रामा ही ड्रामा होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। नोएना जब तक मिहिर के साथ नहीं थी, सिर्फ उसे पसंद किया करती थी, तब भी वो तुलसी से इनसिक्योर थी, और अब भी जब नोएना मिहिर के साथ शांति निकेतन में रह रही है, तब भी वो तुलसी से इनसिक्योर हो रही है। उसे लगता है कि तुलसी अगर घर में रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मिहिर और तुलसी की बात बन जाए, फिर से दोनों कहीं एक ना हो जाएं। इसलिए वो तुलसी को इनडायरेक्टली सुनाती हुई नजर आएगी कि वो घर छोड़कर चली जाए। तब यहाँ तुलसी का जो तेवर नजर आता है वो बड़ा ही कमाल का होता है, क्योंकि तुलसी को इस बात का एहसास हो गया है कि नोएना उससे अब डरने लगी है। इसलिए जताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम और मिहिर कितना खुश हो, कितने आगे बढ़ चुके हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शांति निकेतन के लिए आई। एक बार यहाँ सब कुछ निपट जाएगा, चली जाऊंगी। कितनी बार बोला है तुम्हें?
थोड़ा काजल लगाओ आँखों में, मेरा डर साफ दिखता है आजकल। और हाँ, थोड़ा पसीना पोंछो। नौयना के चेहरे पर तुलसी की वजह से पसीना शुभा नहीं देता। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। अरमान को इस बात का गिल्ट होगा कि भला उसने मेहर को क्यों बचाया, मगर अब अबीरा के कहने पर अरमान दोबारा मेहर के केस को रीओपन करेगा। ये राह उसके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगी, मगर अबीरा उसकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। अरमान जब भी डगमगाने लगेगा तब अबीरा उसे संभाल लेगी। इस राह में मुश्किलें तो होंगी, मगर सच की राह पर चलने वाला एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है। मुझे पता है कि तुम सच तक जरूर पहुंचोगे। पर मैं सच का सामना कैसे करूंगा? अगर मेहर को निकाल निकलती है, उसके साथ साथ मैं भी मर्डरर बन जाऊंगा। मैं वानी की माँ की मौत का जिम्मेदार बन जाऊंगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। अब क्या है कि अनु और आर्यवर्धन दोनों ने अपने प्यार पर ब्रेक लगा दिया है, मगर जिसकी कहानी खुद भगवान ने लिखी है उसे भला मिलने से कौन रोक सकता है। अनु और आर्यवर्धन अब सीधे पहुंचेंगे कश्मीर, जहां दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। अब कहानी में आएगा और भी ट्विस्ट, क्योंकि सिद्धू अपनी मां को बता देगा कि वो पूर्वी से नहीं बल्कि स्नेहा से प्यार करता है। ये सुनने के बाद तो सिद्धू की मां को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिसके कारण उसके हाथ से वो थाल छूट जाएगी जिसमें अंगूठियां रखी होती हैं, क्योंकि सिद्धू की मां चाहती है कि सिद्धू और पूर्वी की सगाई जल्द से जल्द हो जाए। हम पूर्वी से प्यार नहीं करते, हम स्नेहा जी से प्यार करते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मंगल लक्ष्मी। लक्ष्मी का सफर का सेट। लक्ष्मी के पीछे अब जिया और क्रिश हाथ धोकर पड़े हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में लक्ष्मी को पागल घोषित करवा दें, ताकि ये दोनों करण की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें। अब क्या है कि लक्ष्मी ने यह सुन लिया है कि जिया और क्रिश दोनों करण की प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हैं, जिसके कारण वो करण को सच बताने आती है, मगर क्रिश ऐसी चाल चलता है कि लक्ष्मी को हार का सामना करना पड़ता है। वही है कि वो सुन लेती है क्लियरली जिया, क्रिश और भवानी जी की बातें, जिसमें जिया बोलती है कि यही अच्छा मौका है। भवानी जी भी बोलती है क्रिश को अच्छा मौका है, प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन ले लो। और लक्ष्मी ये सुन के वापस जाती है और करण से कहती है कि नहीं 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 साइन मत करो, इसमें वो है प्रॉपर्टी पेपर्स है, नॉट जस्ट द रिपोर्ट्स। बट देन देखती है तो बस रिपोर्ट्स होते हैं। सो क्लियरली दिस इज़ अ केस जहाँ पे उसे गलत ठहराने की पूरी कोशिश और साजिश की जा रही है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल लक्ष्मी निवास का सेट। लक्ष्मी निवास की कहानी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बहुत जल्द दर्शक देख सकेंगे जहां राधिका और आदित्य की सगाई होगी। सगाई के बाद ये दोनों अपनी शादी का कार्ड भी बांटते हुए नजर आएंगे। नए रिश्ते के साथ साथ नए एहसास, नए जज्बात भी जुड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि इस अनोखी कहानी से दर्शक जरूर जुड़ेंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। झनक का सेटबैक नहीं बल्कि ये उसका कमबैक है, इसलिए तो उसका कॉलेज में वेलकम किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो झनक को पहले बुरी नजरों से देखते थे, उसे भला बुरा कहते थे, मगर झनक ने कभी उन चीजों का बुरा नहीं माना। वो सच की राह पर निडर होकर चलती रही। हाँ, वो बात अलग है कि उस डगर में कई परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा, मगर वो डरी नहीं, घबराई नहीं, बल्कि उसका सामना करते हुए आगे बढ़ी और अपने आप को लोगों की नजरों में प्रूव कर दिया कि वो बिल्कुल सही थी। झनक ने कोलकाता के सबसे मजबूत इंसान के सामने खड़ी होकर नजर से नजर मिलाकर अपने हक की मांग की, यानी कि अनिरुद्ध से, जिसके बाद वो जीत भी गई। देखिए, काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा है झनक का और फाइनली द आउटकम इज़ वेरी पॉजिटिव। सम्मान मिल रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है उसको। जो लड़ाइयाँ उसने लड़ी है, वो जितनी भी लड़ाई हो, ख़ास करके अपने फादर जो हैं अनिरुद्ध बोस, उनके खिलाफ, और वो प्रूव भी हुआ कि वो उनके रियल डैड हैं।
पापा हैं और उस वजह से सम्मान काफ़ी मिल रहा है। कॉलेज में सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनसे उनकी नहीं बनती थी वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, प्रिंसिपल सॉरी हैं, टीचर सॉरी हैं। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माहौल है झनक के लिए अब कॉलेज में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इतने लंबे टाइम के बाद जो भी स्ट्रगल झनक ने किया है उसके बाद एक फाइनली आउटकम दिख रहा है कि झनक को एक पॉजिटिव होप मिल रही है। झनक ने आज लोगों की नज़रों में इज्जत कमाई है तो उसमें आयुष का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आयुष ने झनक का बहुत साथ दिया है, जिसके कारण ही उसे हौसला मिला सच के लिए लड़ने का। अनिरुद्ध को आखिर मानना ही पड़ा कि वो उसकी बेटी है, मगर झनक का दिल देखिए, वो चाहती तो अनिरुद्ध से अपना हिस्सा मांग सकती थी, मगर उसने धन दौलत जमीन लेने से इनकार कर दिया। देखिए झनक का ये कहना जायज़ भी है क्योंकि उसको कभी वो प्यार मिला नहीं उसके पापा से, और काफ़ी स्ट्रगल भी रहा है क्योंकि उसकी मम्मी के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। तो झनक को हो सकता है थोड़ा टाइम लगे अपनाने में, और अगर वो अपनाए ना अपनाए, लेकिन बात ये है कि शायद झनक जो है, लोग जो है अक्सर झनक को इसी नज़र से देखने वाले हैं कि वो अनिरुद्ध बोस की ही बेटी है, पर वो झनक का क्या स्ट्रगल है वो काफ़ी पर्सनल मैटर भी है। झनक को पहले गाली और अब वही लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं, मगर झनक की राहें अभी और भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि टीवी की बहू को कभी सुकून नहीं मिलता। वैसे आगे की कहानी क्या होगी उसकी भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। झनक का सेटबैक नहीं बल्कि ये उसका कमबैक है, इसलिए तो उसका कॉलेज में वेलकम किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो झनक को पहले बुरी नजरों से देखते थे, उसे भला बुरा कहते थे, मगर झनक ने कभी उन चीजों का बुरा नहीं माना। वो सच की राह पर निडर होकर चलती रही। हाँ, वो बात अलग है कि उस डगर में कई परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा, मगर वो डरी नहीं, घबराई नहीं, बल्कि उसका सामना करते हुए आगे बढ़ी और अपने आप को लोगों की नजरों में प्रूव कर दिया कि वो बिल्कुल सही थी। झनक ने कोलकाता के सबसे मजबूत इंसान के सामने खड़ी होकर नजर से नजर मिलाकर अपने हक की मांग की, यानी कि अनिरुद्ध से, जिसके बाद वो जीत भी गई। देखिए काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा है झनक का और फाइनली द आउटकम इज़ वेरी पॉजिटिव। सम्मान मिल रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है उसको। जो लड़ाइयाँ उसने लड़ी है, वो जितनी भी लड़ाइयाँ हो, खास करके अपने फादर जो हैं अनिरुद्ध बोस, उनके खिलाफ, और वो प्रूव भी हुआ कि वो उनके रियल डैड हैं, पापा हैं, और उस वजह से सम्मान काफ़ी मिल रहा है। कॉलेज में सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनसे उनकी नहीं बनती थी वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, प्रिंसिपल सॉरी हैं, टीचर सॉरी हैं। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माहौल है झनक के लिए अब कॉलेज में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इतने लंबे टाइम के बाद जो भी स्ट्रगल झनक ने किया है उसके बाद एक फाइनली आउटकम दिख रहा है कि झनक को एक पॉजिटिव होप मिल रही है। झनक ने आज लोगों की नजरों में इज्जत कमाई है तो उसमें आयुष का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आयुष ने झनक का बहुत साथ दिया है, जिसके कारण ही उसे हौसला मिला सच के लिए लड़ने का। अनिरुद्ध को आखिर मानना ही पड़ा कि वो उसकी बेटी है, मगर झनक का दिल देखिए, वो चाहती तो अनिरुद्ध से अपना हिस्सा मांग सकती थी, मगर उसने धन दौलत जमीन लेने से इनकार कर दिया। देखिए झनक का ये कहना जायज़ भी है क्योंकि उसको कभी वो प्यार मिला नहीं उसके पापा से, और काफ़ी स्ट्रगल भी रहा है क्योंकि उसकी मम्मी के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। तो झनक को हो सकता है थोड़ा टाइम लगे अपनाने में, और अगर वो अपनाए ना अपनाए, लेकिन बात ये है कि शायद झनक जो है, लोग जो है अक्सर झनक को इसी नज़र से देखने वाले हैं कि वो अनिरुद्ध बोस की ही बेटी है, पर वो झनक का क्या स्ट्रगल है वो काफ़ी पर्सनल मैटर भी है। झनक को पहले गाली और अब वही लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं, मगर झनक की राहें अभी और भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि टीवी की बहू को कभी सुकून नहीं मिलता। वैसे आगे की कहानी क्या होगी उसकी भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
बजेगी प्यार की घंटी तो मन में लड्डू फूटेगा ही ना, क्यों राध्या? फाइनली अब इतने कलेश के बाद राध्या और प्रथम के बीच वो सीन्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आपके मन में भी लड्डू फूटेगा। अब देखिए कितना प्यारा सीन है, कैसे प्रथम राध्या के गाल खींच रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब कुछ राध्या का एक सपना है। जी हाँ, मन ही मन राध्या प्रथम के साथ रोमांस करने के सपने देख रही है और हर जगह उसे बस प्रथम ही प्रथम नजर आ रहा है। राध्या को लगता है कि उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब वाकई में प्रथम उसके सामने आ जाता है तो वो भी प्रथम के गाल खींचने लगती है और उसके बाद देखिए कैसे प्रथम चिल्लाता है। प्रथम बार बार अपीयर हो रहे हैं क्योंकि राध्या के मन में वो फीलिंग्स आ रही हैं, तो उन्हें हर जगह प्रथम दिख रहे हैं, प्रथम उनके गाल खींच रहे हैं, उन्हें छेड़ रहे हैं। इमेजिनेशन है, तो जब सच में आता है तो राध्या उनके गाल बहुत ज़ोर से खींच लेती है। ओमकार जी आ जाते हैं कि इतनी ज़ोर से प्रथम क्यों चिल्लाया, तो प्रथम बोलता है मच्छर ने काट लिया। तो बहुत ही क्यूट सा सीन है। अरे भाई प्रथम, राध्या ने आपके गाल ही तो खींचे हैं, इतना चिल्लाने वाली क्या बात है। हमें तो आप दोनों के बीच का जो ये प्यारा सा सीन है ना, उसे देखकर बहुत मजा आ रहा है। अब फिलहाल तो राध्या की जिंदगी में सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है क्योंकि निहारिका भी तो यहाँ है और उसके रहते हुए राध्या की जिंदगी में कलेश ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। निहारिका तो मन ही मन अब जल रही है। उसे पता है कि राध्या वापस से घर की बहू बन चुकी है, तो उसके लिए अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। किस किरदार की बात कर रही है? मेरी जगह पे आके बहुत उछल रही है। प्रथम मेरा पति होता अगर तुम हम दोनों के बीच में नहीं आई होती। तुमने मुझसे प्रथम को छीना है। बस निहारिका राध्या का फुल टशन मोड वापस से चालू हो गया है। कन्फ्रंटेशन दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को, और निहारिका का प्यार अभी धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलता जा रहा है। वो इतनी ऑब्सेस्ड हो गई हैं कि खुद को नुकसान पहुंचा रही हैं, सामने वाले को नुकसान पहुंचा रही है। पर अभी राध्या घर की बहू बन गई तो सामने से वो भी जवाब दे पाएंगी। खैर, जब तक निहारिका यहाँ है, राध्या की जिंदगी में कलेश वो करती ही रहेगी और अब आने वाले ट्रैक में आपको दोनों के बीच टशनबाजी भी देखने को मिलेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी जान की शादी करवाना चाहते हैं? ढोल में लेके जा रहे थे। माहिद की दुल्हनिया हो गई है किडनैप और माहिद मियाँ अब बावरे हो गए हैं। अब देखिए, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे देखकर आपको शौक लगेगा, क्योंकि टीवी सीरियल की दुनिया में जब भी हीरो और हीरोइन की शादी होती है तो उससे पहले अर्चने तो आती ही हैं, बहुत ड्रामे भी होते हैं। ड्रामे के लिए तो वैसे यहाँ फूफी जान है ही, जो नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर माहिद की शादी सहर से हो, और इसीलिए तो वो सारा का सारा इल्जाम सहर पर डाल रही हैं। लेकिन माहिद मियाँ की नजरें तो बस सहर को ढूंढ रही हैं। इसमें एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, ट्विस्ट है कि बुआ ने ही किया है और बुआ ही इल्ज़ाम लगा रही है और बुआ ही कह रही है कि अब तुम ये निकाह मत करो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है और
बखेड़ा करने में तो ये फूफी जान माहिर हैं। माहिर के अंदर जो ये प्यार की झलक है वो बहुत ही प्यारी है और शहर है ही इतनी खूबसूरत कि हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी का भी दिल आ सकता है, इतनी प्यारी बच्ची है। माहिद इस वक्त बहुत गुस्से में है और उसे पता है कि कहीं न कहीं इसमें नाजिमा का हाथ है। तभी तो माहिद नाजिमा से सवाल भी करता है कि आखिर शहर है कहाँ। वैसे सच बात तो ये है ये पूरी की पूरी साजिश नाजिमा और फूफी जान की है। ये दोनों ने मिली भगत करके शहर को किडनैप करवाया। अब शादी में पहले से ही इतना ड्रामा हो रहा है और ऊपर से फूफी जान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो तो बस यही चाहती हैं कि शादी में तमाशा बने और किसी तरह ये शादी टूट जाए। वो ढोल हमने देखा था, हम वापस उसी जगह गए, वो नहीं था वहाँ। सच तो कुछ और ही नजर आ रहा है। शहर भाग गई है। हम तो तंग आ चुके हैं उस लड़की से। कोई ऐसे रस्म नहीं गई होगी जब उस लड़की ने कोई खेल नहीं खेला होगा। और हमें तो लगता है कि वो हिजड़े भी उस लड़की ने ही बुलवाए होंगे ताकि वो अपने आप को अगवा कर ले। मेहमान नवाजी अगर अच्छी ना हो तो जो घर के रिश्तेदार होते हैं वो नाक नुक्स निकालते हैं, तो आज मैंने भी वो निकाल दिया। मैंने भी आज कहा कि जूस में मक्खी है और मक्खी भी इतनी बड़ी है तो मुझे थोड़ा कम करनी पड़ी, मक्खा कर दिया। इंटरेस्टिंग आगे और होने वाला है कि वो किस तरह से शहर को मिलेगा और उसका निकाह हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं एड़ी पंजे का जोर लगा दूंगी कि उनका निकाह ना हो। खैर यहाँ माहिद ने सबको सच बता दिया है कि शहर यही कहीं है। एक गुंडे उसे किडनैप नहीं कर पाए हैं। कोशिश तो बहुत करी फूफी जान ने कि भाई माहिद की शादी नाजिमा से हो ना कि शहर से, लेकिन माहिद के अब्बू भी यही चाहते हैं कि शहर और माहिद की ही शादी हो। इसीलिए तो वो माहिद और शहर का साथ दे रहे हैं। अब आने वाले ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर माहिद शहर को कैसे ढूंढता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी जान की शादी करवाना चाहते हैं? ढोल में लेके जा रहे थे। वो ढोल हमने देखा था, हम वापस उसी जगह गए, वो नहीं था वहाँ। सच तो कुछ और ही नजर आ रहा है। शहर भाग गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट नागिन सीजन 7। तो देखिए नागिन की कहानी में जिस मोड़ का हम इंतजार कर रहे थे वो मोड़ आ चुका है। I mean, प्रियंका चहर चौधरी जो है उन्होंने अब अपना नागिन का रूप ले लिया है और हम जानते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नागिन की ये स्पेशल रिपोर्ट। नागिन अनंता मरी नहीं बल्कि वो अपना बदला लेने के लिए लौट आई है। उसकी ग्रैंड एंट्री ने धमाका कर दिया है क्योंकि अब अनंता का लुक देखकर सिर्फ विक्रम ही नहीं बल्कि आर्यमन भी फिदा हो जाएगा।
अब उसके दुश्मनों को भी पता चल गया है कि अनंता लौट आई है। अब यहाँ से शुरू होगी नई गाथा नागमणि पाने की। परमीत सूरी जो अब तक 24 साल से नागमणि के पीछे पड़ा था, अभी भी वो सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण उस पर दबाव बनाया जाएगा कि वो जल्द से जल्द नागमणि ढूंढे। ये तो वो लड़की जिसपे वो फाइंस है और वो मनी भी। वो सच में बहुत बड़ा चमकीला पत्थर था, जिसने भी उसे देखा वो सब अंधे हो गए। फौरन पता करो ये फैक्ट्री का ओनर कौन है और उनके नागमणि। हम पिछले 24 सालों से वो नागमणि ढूंढ रहे, लेकिन वो नागिन के मरने के बाद, उसके बाद भी तुम लोगों को नागमणि नहीं मिली। मिल जाएगी, मिलनी चाहिए, वरना तुम लोगों को वापस बुलाने की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। 24 साल से ये नागमणि तुम हमारे लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन अब ये नागमणि तुम अपने आप के लिए ढूंढोगे, अपनी जान बचाने के लिए ढूंढोगे। अनंता अब अपना बदला लेगी, इसलिए तो वो आ चुकी है। जिस तरह से सूरी परिवार ने शादी के मंडप में खून की नदियां बहाई थी, उसे भला अनंता इतनी आसानी से कैसे भूलेगी। परमीत को लगता है कि पूर्वी ही नागिन है, इसलिए वो उससे नागमणि मांगता है, मगर उसके पास तो नागमणि होती नहीं। मुझे नहीं पता आप क्या क्या बकवास कर रहे हैं, पर ना ही मेरे पास नागमणि और ना ही मैं नागिन हूँ। फिर क्या, परमीत जल्लादों की तरह वो पूर्वी पर टूट पड़ता है। अनंता अपनी बहन को बचाने की लाखों कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है। नागमणि दे। अनंता और पूर्वी का एक इमोशनल मोमेंट भी देखने को मिलता है, जिसे देख किसी के भी आंखों में पानी आ जाएगा। तब यहीं अनंता को पता चलता है कि नागिन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। पूर्वी, पापा ने कहा तू नागिन है, इच्छाधारी नागिन। अनंता का परिवार तो अब इतिहास बन चुका है, मगर उसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अब अनंता आ चुकी है, जो सूरी परिवार से चुन चुन कर बदला लेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। राघव की चिंता सताएगी तो दिल तो बेचैन ही रहेगा ना रीत। अब मान भी लीजिए इस बात को कि आप राघव के बिना नहीं रह सकती। रीत से मिलने के लिए अब आ गया है राघव, क्योंकि वो चाहता है कि रीत उसके साथ वापस घर चले। अब ये तो आप जानते ही हैं कि रीत घर छोड़कर आ गई है, क्योंकि जब से उसने राघव और कीर्ति की तस्वीरें देखी है ना, तब से उसे ये लग रहा है कि राघव ने उसे धोखा दिया है। रीत को मनाने की पूरी कोशिश कर तो रहा है राघव, लेकिन रीत मानेगी या नहीं ये तो आपको आगे पता चलेगा।
राघव को लेकर रीत को सपना भी आया, जहां सपने में उसे राघव ने बताया कि वो बहुत परेशान है। हालांकि सच भी यही है कि रीत के बिना राघव का दिल लग नहीं रहा। राघव की तबीयत बहुत ख़राब है और वो वहाँ पे तड़प रहे हैं। उन्हें एक नर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं और रीत को यहाँ पे लग रहा है कि पता नहीं वो ठीक होंगे या नहीं। तो रीत को एक ड्रीम आता है जिसमें वो राघव उन्हें बता रहे होते हैं कि उन्हें बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है, उन्हें वो सब नहीं मिल रहा जो कंफर्ट वो रीत के साथ जो कंफर्ट उन्हें रीत के साथ मिलता है वो कंफर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है और उन्हें रीत की ज़रूरत है। फिलहाल तो रीत ने मना कर दिया है कि वो घर वापस नहीं आएगी और इसीलिए तो देखिए राघव का ख्याल कौन रख रहा है। घर वालों ने एक नर्स रखी है ताकि वो राघव को समय पर दवाई दे सके। जरा देखिए कैसे राघव की दोनों भाभियां मिलकर प्लानिंग कर रही हैं कि किसी तरह वो इस नर्स को यहाँ से भगा दे ताकि रीत वापस आ जाए घर में राघव का ख्याल रखने के लिए। जेन्युइन रीज़न है रीत का, मैं बहुत वेट करता हूँ। हम बहुत प्लानिंग कर रहे हैं दोनों भाभी की कैसे उसको वापस लेके आए। बहाने बनाए कि राघव की तबीयत बहुत ख़राब है, बस वो आ जाए, ख्याल रखने के लिए आ जाए, बट वो नहीं आती। अभी तक तो आई नहीं है, बट आगे देखते हैं। हम लोग एक्चुअली मैं और दिव्या दोनों मिलके नर्स को भगाने की खिचड़ी पका रहे हैं। तो हम लोगों ने प्लान्स बनाए थे रीत को वापस बुलाने के लिए। अब कुछ प्लान्स अनसक्सेसफुल हो चुके हैं और हमें दिख रहा है कि वो नर्स राघव भैया के पास से नहीं जा रही है। और ये चीज़ देख के मैं और दिव्या बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि रीत और राघव भैया वापस साथ में आ जाएं। प्लानिंग तो बहुत कर ली है इन्होंने, लेकिन भाई ये प्लानिंग कामयाब होगी या नहीं इसे लेकर हमें थोड़ा सा डाउट है। हालांकि सच ये भी है कि रीत राघव से प्यार बहुत करती है और ऐसे में उसे राघव की चिंता भी तो सता रही है। देखना ये होगा कि क्या राघव के लिए रीत अब घर वापस आ जाएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये भाभी जी दिखाई नहीं दे रही। आपकी भाभी जी। अरे वही हमें भी भाभी जी दिखाई नहीं दे रही, बड़ी बेचैनी हो रही है। आए आपकी भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। हाय दिया, इतना काहे चिल्ला रहे हैं आप दोनों? हाँ, हमरे सर में कितना स्प्रेन हो रहा है। स्प्रेन उनके पैर में होना चाहिए। आप पेन कहना चाह रही है भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, जब भी आप हमसे दूर होती है ना, पता नहीं हमें डिस्टेंस का बहुत एहसास होने लगता है एकदम से। Really? आई हेट डिस्टेंस पुष्पा। हाय दिया, अभी पुष्पा कौन है? हाँ वेफू जरा बताओ, ये पुष्पा कौन है? अरे यार, लड़ने काहे लग गए? शांति शांति। ये आ गई शांति मचाने अशांति। तुमने पुकारा और हम चले आए। ये जब भी हमको याद करती है ना, ऐसा करेजा छलनी छलनी होता है हमारा। क्या बोले? अरे भाई, कौन है ये जनाब? अरे स्टूपिड। ये है हमारे बड़के भैया शांति और हम हैं छोटे भैया छोटी सी क्रांति। Really? Yeah. So why are you here? हम आपको उठाने आए।
जी हाँ, उठाने आए हैं और बिगर छुए उठाएंगे, वो भी टेक्निक देखिएगा। यू वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। जी जी आइए आइए कर रहे हैं आइए। वापस जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम रूठे हम छूटे यार। आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यही कहूंगा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। कैसा लगा ये आपने छोटा सा टीजर देखा? कैन यू इमेजिन, ये कास्टिंग, ये परफॉर्मेंस और ये कल्ट है ये शो अपने आप में। पूरे भारत के हर घर में, क्या बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मुंबई हो, गुजरात हो, भाभी जी घर पर है। एक तहलका है, एक ऐसी कहानी जो सबके दिल को छूती है, जहां इतना डिप्रेशन है, हर लोगों की जिंदगी में ज्यादातर दुख है, उसमें भाभी जी एक मुस्कुराहट है। और ये छोटा सा टीजर, एक छोटा सा स्किट हम लोग लेके आए हैं। इमेजिन करिए, और दावे के साथ मैं कहता हूं, जी स्टूडियो को धन्यवाद, प्रोड्यूसर को धन्यवाद, डायरेक्टर साहब को, शशांक जी को धन्यवाद कि ये एक अद्भुत सी कहानी इतने खतरनाक, इतने शानदार कलाकारों के साथ हम लेके आए हैं। वादा करता हूं ट्रेलर देखिएगा, दिल खुश होगा। बहुत कम हम लोग बोलते हैं और बहुत कम हम भी बोलते हैं, आपको पता है, सिनेमा के बारे में। और ये फिल्म आपको दिल को छुएगी। ये फिल्म को आशीर्वाद दीजिए जो 10 साल से देते आए हैं इस सीरियल को। इस फिल्म को भी यही आशीर्वाद है। 6 फरवरी को पूरे भारत में ये फिल्म लगने जा रही है। मैं रवि किशन आप लोगों से अपनी पूरे सह कलाकारों के साथ एक निवेदन करता हूं, कृपया इसको ज्यादा आप लोग जनवाएं। इसका मार्केटिंग का बजट हम नहीं जानते कितना है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप लोग का आशीर्वाद हुआ, जैसे धुरंधर जनता ने हिट करवाया था, माउथ पब्लिसिटी से हिट हुई, आप लोगों के प्रेम से एक इतिहास रचा गया। ये छोटी सी फिल्म को आप लोग, जो आपको गुदगुदाएगी, इमोशनल भी करेगी। मैं बहुत विराट रूप, खतरनाक रूप में हूँ, एक सरप्राइज एलिमेंट भी है। मुकेश भाई कमाल के कलाकार हैं, आसिफ टू एवरीबॉडी, शिवांगी जी, सभी भाभी जी, हमारे विजय काला जी हैं, आए हैं, विजेंद्र काला जी हैं, आइए ना मंच पे भाई, आइए ना, आइए विजेंद्र भाई आए। मैं चाहूंगा मेरे डायरेक्टर शशांक जी आए, कोहली, बिनायफर कोहली जी, वियान कोहली हमारे को प्रोड्यूसर, चीफ क्लस्टर उमेश जी प्लीज, उमेश जी आइए, इस क्षण के बारे में और इस फिल्म के बारे में कहें। आप लोग जहां से भी माइक दे दीजिएगा, शुरू करते हैं। आप लोग यहां से, लेफ्ट से और राइट से, वेरेवर। आई वांट ब्रदर एवरीवन टू से समथिंग सो दैट, बिकॉज ये सब लोग इस 10 साल के हीरो हैं, ये सारे कलाकार तो एड ऑन हुए हैं, बाकी ये पिलर यही लोग हैं। एब्सोल्युटली, वील स्टार्ट विद सर। लगभग 11 साल से हमारा चल रहा है और निश्चित रूप से इसने इतिहास रखा है। और मनोज संतोषी, स्वर्गीय मनोज संतोषी, जिन्होंने इसको लिखा, रचा, और हमारे निर्देशक श्री शशांक बली, मैं उनको बहुत ही महान निर्देशक समझता हूं। और मुझे लगता है कि 6 फरवरी जो है, आप सबका बहुत आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि शशांक जैसे निर्देशक बहुत कम मिलते हैं इस इंडस्ट्री में। तो इस शो के लिए, इस फिल्म के लिए, और आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, इसके लिए एडवांस में आई लाइक इट। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी विभूति है, मेरे पास बहुत पैसा है। आप लोग तो इतनी तालियां और शोर मचा रहे हैं, 4 दिन पहले कोई ताली नहीं बजा रहा था। एक शो में गया था, एक चाचा पीछे बैठ के ताली बजा रहा था। मैंने कहा वाह चाचा, आप समझदार हो, हर बात पे ताली बजा रहे हो। चाचा ने कहा चुप कर, मैं ताली थोड़ी बजा रहा हूं, मैं तो तंबाकू मल रहा हूं। तो आप सबके हम शुक्रगुजार हैं। 11 साल से आप लोग हमारा भाभी जी घर पर है शो देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, और मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। भाभी जी घर पर है, प्रोड्यूसर बिनायफर कोहली जी, संजय कोहली जी, डायरेक्टर हमारे शशांक बल्ली जी, और हमारे जो राइटर मनोज संतोषी जी, इनके लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। टिल्लू चिरान बस इतना कहना चाह रही हूँ भैया, 6 फरवरी को ये फिल्म रायता फैलाने वाली है, सबके गुर्दे मुंह को आने वाले हैं, इसलिए 6 फरवरी को फिल्म देखने जरूरी है, वरना गुर्दे छील दूंगा उसके जो फिल्म देखने नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर, आपने, थैंक यू।
शशांक सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक नाम दिया, एक पहचान दी। बिनायफर मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ मालिक से उस बारगाह में कि ये फिल्म हमेशा की तरह जैसे आपने सीरियल को पसंद किया, इस फिल्म को भी आप बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है हम लोगों ने, बहुत मेहनत की है और बहुत ही लॉयल ऑडियंस रही है हमारी, और उनकी लॉयल्टी को थोड़ा सा वापस करने के लिए हमने ये बड़े पर्दे पे फिल्म बनाई है। और हम सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की है और ये हम प्रॉमिस करते हैं कि जितना हमने आपको सीरियल में हंसाया है उससे कहीं ज़्यादा हम आपको फिल्म में हंसाने वाले हैं। सो प्लीज़ 6 फरवरी को आप लोग फिल्म देखने ज़रूर आइए एंड आई प्रॉमिस, वी ऑल प्रॉमिस टू एंटरटेन यू। थैंक यू। Hi Diya. Hello everyone. क्या बात है यहाँ जो I love you too. हाय दिया, यहाँ जो सारी भाभियाँ बनकर बैठी हैं हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी भाभियाँ आई हैं। हाय दिया, हम तो ई बोलेंगे 6 फरवरी को कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आप सबको घर से निकलना है अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ और फिल्म को देखना है। भाभी जी घर पर है, फन ऑन द राइड। सही पकड़े हैं। आई लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत सही कह रही हो पगली। ये एक यात्रा है छोटे पर्दे से लेकर, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ये एक यात्रा है छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक की हास्य व्यंग से परिपूर्ण यात्रा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। 6 फरवरी 2026 को सभी के साथ सिनेमा घरों में ज़रूर जाएं। थैंक यू दोस्तों, सबने सब कुछ बोल दिया, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, 6 फरवरी को प्लीज़ डोंट मिस आउट। आई लव यू। 6 फरवरी को प्लीज़ डोंट मिस आउट। आपको ये फिल्म देखनी है, हमारे एफर्ट्स देखने हैं और प्लीज़ देखने के बाद अप्रिशिएट भी कीजिएगा जी। थैंक यू। ओवर टू आवर प्रोड्यूसर मिसेस बिनायफर कोहली। जो भी प्रोड्यूसर्स को बोलना है वो संजय जी और विहान जी बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रोड्यूसिंग उन्होंने की है। पर उनसे पहले मैं चाहती हूँ कि मुकेश जी कुछ बोले। हम और रवि जी बाद में बोल देंगे, पहले आप जो पुराना परिवार जो अस्तित्व में है, फिर नए लोग जो हम लोग जुड़े हैं वो बाद में बोल देंगे। हेलो माइक टेस्टिंग। ये पुराना परिवार, एक मिनट, कैरी ऑन। भाभी जी घर पर हैं एक बहुत फ़नी और बहुत मज़ेदार फिल्म है और मेरी पूरी टीम इसमें बहुत मेहनत से इस फिल्म को बहुत प्यार से हम लोगों ने बनाया है और इसमें रवि जी ने 4 चांद लगा दिए हैं, मुकेश जी ने, निरहुआ जी ने, विजेंद्र जी ने। आप प्लीज़ इस फिल्म को देखें, बहुत बहुत मज़ा आएगा, ये वादा है मेरा। रवि जी ने 4 चांद लगा दिए हैं, खूब मज़ा आएगा आपको भाभी जी के वर्ल्ड में। खूब रौनक, खूब मस्ती और बहुत लाफ्टर, बहुत इमोशन। एक मुकम्मल अपने आप में कंप्लीट फिल्म है। थैंक यू। मैं तो सिर्फ थैंक यू कर सकता हूँ रुचिर को, उमेश जी को कि दे गिव अस अ चांस टू डू दिस फिल्म। एक बहुत टाइट बजट था, उन्होंने बोला करना है फिल्म, लेकिन थैंक यू सो मच कि इन्होंने चांस दिया एक शो को एक फिल्म लाने में। एंड रवि, थैंक यू वेरी मच, मेरा दोस्त है रवि। मैंने इसको रिक्वेस्ट किया, रवि जी आए, उन्हें सुना, इनको बहुत पसंद आया। ही वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ द शो। इमीडिएटली उन्होंने बोला यस आई विल डू। थैंक यू टू निरुवा, टू एवरीबडी and my running cast. Thank you Shashank, and my blessing to Manoj Santoshi, who was a very very important part of this show, Bhabi ji. And Ruchir, thank you very much, आपने हमको एक चांस दिया और फिल्म बन गई। थैंक यू। और अगर पैसे बन गए तो थोड़े पैसे दे देना हमको। मैं पूरे कास्ट एंड क्रू को धन्यवाद कहना चाहूँगा। रवि जी, मुकेश सर, आसिफ सर, रोहिताज सर, शुभांगी मैम, एवरीवन, ब्रिजेंद्र जी, निरहुआ जी, everyone for adding that little touch of magic. And more than that, I would like to pay tribute to late Manoj Santoshi and our writer Raghuveer ji, who have crafted this so brilliantly, and of course Shashank sir for bringing it to life.
and most of all to Z Cinema and Z Studios for taking this iconic show on to the next level. थैंक यू रुचिर जी। नहीं, मैं सिर्फ जी स्टूडियो जी सिनेमा के बिहाफ पे आप सबको सबसे पहले हमारे क्रिएटर्स एडिट 2 संजय जी, विनय फरमान, विहान, शशांक जी, सबको बहुत थैंक करूँगा कि उन्होंने एक सिनेमैटिक फिल्म को विजुअलाइज़ किया जैसे हम चाहते थे। और इन सभी दिग्गजों को जो सब लेजेंड्स हैं अपने ओन राइट में, कि उन्होंने जो एनर्जी दी, बिलीफ रखा और जो परफॉर्म किया, थैंक यू वेरी मच। और आज हमें ऐसा लग रहा है जो श्री गणेश हम कर रहे हैं ट्रेलर लॉन्च के साथ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो बहुत सही लग रहा है। इतना अच्छा पॉजिटिव लॉन्च हो रहा है एंड सो मच लव, वी कैन फील द वाइब्स ऑफ द एनर्जी। सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। प्रभु की असीम कृपा से आज वो दिन आ गया जब भाभी जी घर पर हैं कि फिल्म तैयार होके उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। मैं और संजय जी, विनायफर जी, हमारे रवि सर, मुकेश जी और बाकी के जितने भी इस फिल्म में जहाँ हमारे साथी कलाकार हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबने बड़ी मेहनत की है और ये मेहनत 6 तारीख को विश्वास है। और मैं अगर जिसने भी ये फिल्म देखी उसको मैं एक बात कहूँगा, लंदन में टैक्सी चलाएगा। तो प्लीज़ ये फिल्म 6 तारीख को आप लोग ज़रूर देखने जाएं और आशीर्वाद दें इस फिल्म के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपनी पूरी टीम का। हमारी टीम वाकई में एक परिवार है और आप लोगों से प्रार्थना करने के साथ साथ ईश्वर से मैं प्रार्थना ज़रूर करूंगा कि 6 फरवरी को हमारी फिल्म देखें और हिट हो। उसके लिए आप सबको बोलना पड़ेगा, काल हर, कास्ट हर, रोग हर, 6 फरवरी को फिल्म हिट कर ओम पार्वती पता हरे हरे महादेव। धन्यवाद। मुझे खाली इतना बोलना है कि आप है तो हम है, हमारी ऑडियंस, हमारी प्रेस जो कोविड में भी निकल के बार बार हर जगह जाती थी, आप है तो हमको चलाते हैं। थैंक यू सो मच। एंड और मौका दिया ये यश पाने का, थैंक यू सो मच। टीआरपी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप काला भाई बोलेंगे, वे हमारे वरिष्ठ हैं और कमाल का काम किया कमाल भाई, काला भाई ने, और चलते सीन में हंसाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? मैं तो मतलब बचपन से, आई मीन जब से ये शुरू हुआ था, ये भाभी जी घर पे है, मैं तब से पहले दिन से इसका फ़ैन हूँ। और मेरी किस्मत की मतलब मुझे इसमें चांस मिला। और साथ ही साथ मेरे सभी साथी कलाकार हैं, लेकिन रवि और मुकेश जब ये जुड़े तो और साथ में मुझे बुलाया गया, तो बस फिर तो ऐसा लगा कि मतलब सोने में सुहागा है। सब लोग कह रहे हैं कि 6 तारीख को, 6 फरवरी को जाओ। 6 अरे 6 से जाना शुरू करो, समझे? और उसके बाद अनंत शोज चलते रहें 10-11 साल ये चला है, अभी पता नहीं कब तक चलेगा, ये तो यही लोग जाने। तो ऐसे ही जब सिनेमा हॉल में शो लगेगा और कब तक चलेगा, अनंत ये चलता रहे। बस मेरी सबसे यही दुआएं हैं, सबसे यही मेरी यही ख्वाहिश है कि इसको अपना प्यार दें और इसको बलवंत करें एकदम टोटल हाई पे। गॉड ब्लेस यू। रवि सर, अच्छा बोल चुका रवि सर, आप फिल्म के पैर कांप रहे हैं। रवि भाई बोल नहीं रहे हो आप, बहुत देर से हम यहाँ पे। बोल चुका हूँ, अब मैं रवि भाई को सुनना चाह रहा हूँ। अरे हेलो, उनके पास है, अपना लेके आते हैं घर से। मैं लोग कह रहे हैं पनवेल भी निकलना है। अच्छा, हाँ वो तो पनवेल भी निकलना। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने महसूस किया होगा, मीडिया बंधु, आपका इन्फ्लुएंसर जितने आए हैं, जितने प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सबका स्वागत है। लापता लेडीज़ के बाद जो फिल्म ऑस्कर तक गई आप लोगों के आशीर्वाद से, 34 साल की तपस्या, स्ट्रगल हम सब ने की इस मंच पे, सारे मेरे पुराने मित्र हैं। उसके बाद अचानक जीवन ने करवट ली और मैं सांसद बना, लापता लेडीज़ आई, ऑस्कर गई, मामला लीगल आया और फिर सिनेमा की एक अच्छे सिनेमा की शुरुआत हुई। इसमें भाभी जी घर पे मेरे मित्र ने, मेरे साथ ये 94 के मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन किया प्रोड्यूसर, तो उन्होंने बोला कि यार एक फ़िल्म आपको ऑफ़र करना है। एंड भाभी जी, शायद ही देश में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं देखा होगा। मुझे बहुत पसंद है शो, मेरे घर में मेरे बच्चों को पसंद। तो मैंने कहा कि इस इतने बड़े कल्ट के साथ जुड़ना, और फिर मेरा किरदार जब मुझे सुनाया
तो मुझे बहुत, और मेरे साथ जो एक मैं हूँ शांति, मेरा भाई है क्रांति। क्रांति है मुकेश तिवारी जी, जो एक शानदार कलाकार हैं, पूरा भारत जानता है इनको। अब वो हम दोनों का संगम होगा और इतने अच्छे सीन्स। सुंदरता ये थी कि अक्सर होता है कि सेट पर दो कलाकार हों तो कुछ न कुछ नोकझोंक हो जाती है, डिबेट्स हो जाते हैं। मुकेश भाई के साथ इतना अच्छा लगा हमको कि कभी आई वाज सो रिलैक्स। विजेंद्र काला भाई हमारे साथ हम लोग काम किए, हम लोग सब पुराने मित्र हैं। हम लोग सब स्ट्रगल के दौरान सबने एक दूसरे को पैदल चलते हुए इसी, पहले तो बम्बई था, मुंबई में देखा है, तो सबने स्ट्रगल देखी है। हम लोग सिर्फ स्ट्रगल के साथ ही, आसिफ मेरे साथ आर्मी फिल्म में हम लोग साथ में थे, 95 में श्रीदेवी शाहरुख खान थी, 95 में, तब के हमारे सारे मित्र हैं। अब इसमें हमको जुड़ना था, हम जुड़े। मेरा छोटा भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आ गए। तो वो तो एक बहुत बड़ी दुनिया धीरे धीरे जी स्टूडियो ने, प्रोड्यूसर्स ने बना ली। प्रशांत जी ने हम लोगों को, इतने सारे कलाकारों को एक साथ, सोचिए इतने एक्टरों को संभालना, और आप लोग सरप्राइज होंगे, ये फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी अगर हो जाता, देखिए क्या भाग्य कोई नहीं जानता, लेकिन एक इतिहास होगा, जैसे धुरंधर एक इतिहास हुआ। एक कम बजट में, कम दिन में, इकोनॉमिकली टाइट स्क्रिप्ट, इंटरटेनमेंट के साथ, इतने दिग्गज कलाकारों के साथ बन के अगर वीकेंड मार दी इसने, फ्राइडे सैटरडे संडे, एक बहुत बड़ा इतिहास एक सिनेमा का शुरू हो जाएगा। मैं वो भविष्य इसमें देख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा क्रेडिट डायरेक्टर साहब को जाता है, प्रोड्यूसर को, जो सब लोगों की डेटों को, आसिफ की पूरी कमर उस वक्त बुरी हालत में थी, ये शूटिंग कर रहे थे, ये चल नहीं पा रहे थे, इनको उठा के लाना पड़ता था, फिर उठा के ले जाना पड़ता था, यही वक्त था। हाँ, और ऐसी पतली कमर लेके सदियों से चले आ रहे हैं, तो इनका कमर, इनका शरीर, इनका कमर झेल नहीं पा रहा, ऊपर का हिस्सा इनके कमर को नहीं झेल पाता है, तो वो उस पीड़ा से अलग है इनका दर्द। खैर, अब समझ रहे हो इसको चलाना क्यों ज़रूरी है। एक छोटे प्रोड्यूसर, एक स्टूडियो ने हिम्मत की, और ऐसे फिर बहुत सारे इतिहास। धुरंधर जैसा तूफान तो आएगा, बीच बीच में एक आनंद देने वाला, क्योंकि वो एकदम ब्रूटल, एक कमाल की स्टोरी टेलिंग आई, उसमें कभी आनंद, रिलीफ और रिलैक्स वाली फिल्म है। इसका नाम है भाभी जी घर पर है। हम लोग सब जुड़े हैं तो कोई कारण होगा, कारण था स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट से हम लोग जुड़े। बहुत मजेदार फिल्म है, नहीं तो इतना बोलने के लिए शब्द बनते नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक साफ सुथरी और पारिवारिक, हास्यास्पद फिल्म बहुत कम बनती है, इतनी पारिवारिक, क्योंकि मतलब फैमिली अपनी फैमिली के साथ जाए, अड़ोस पड़ोस को लेके जाए, सबके साथ बनता है ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको आंखें छुपानी पड़े। अब चलिए बता ही देते हैं, शांति और क्रांति भाभी जी से मोहब्बत हो जाती है। अब क्या होता है ये पता चलेगा कि भाभी जी किनको मिलती है 6 फरवरी को। सर लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा यहाँ हेलो, मुझे बोला जा रहा है सर की डेट्स लेंगे अगली बार से होस्ट कराने को। एक बार भोजपुरी के ऑडियंस को थैंक यू सो मच, वी क्विकली टेक अ लुक एट द ट्रेलर। अच्छा, अभी सुन ला जितना हमार भोजपुरिया फैंस बाड़न, आप लोगन के माध्यम से सुन ला, पूरा बिहार, यूपी, 25 करोड़ का आबादी बा, सिटी बाज रुक जाओ, 25 करोड़ का आबादी बिहार, यूपी, सुन ला। हम गोरखपुर से लेके पूरे फैन फॉलोइंग के, हम सांसद गोरखपुर कहती, ये फिल्मिया की सिनेमा के जरूर देखिए। एक अंदर दिनेश लाल यादव निरहुआ, मुकेश तिवारी जी, हम विजेंद्र काला जी, नया एडिशन आयल बाड़न, बहुत मजा आई हो। गर्दा ओड़ी, ये ना कहवा कि अब जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा, पिक्चर के बाद। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद है और आप सबका प्यार है कि आज ये मूवी रिलीज़ होने जा रही है थिएटर्स में। बस आप लोग दुआएं देते रहिए और हम अच्छा काम करते रहें, यही उम्मीद है। थैंक यू। सही पकड़ा है। बहुत खुश हूँ, थ्रिल्ड, एक्साइटेड, हैप्पी, सारे इमोशंस एक साथ हैं। बेसिकली इमोशनल भी बहुत हो गई थी, और बस चाहती हूँ मम्मी पापा आएँ और उन दोनों के बीच में बैठ के मैं ये मूवी देखूँ, और बस एक कोशिश है लोगों को हंसाने की, और यही उम्मीद है कि लोगों को बहुत 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 पसंद आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सांस लीजिए और आराम कीजिए। अंगूरी भाभी पहुंच गई हैं जेल, और जेल में ई नया खेल देखकर शायद आप भी सोचेंगे कि भला अंगूरी भाभी ऐसे कौन से जुर्म में जेल आ गई हैं जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है इंस्पेक्टर सक्सेना की तरफ से। देखते नहीं, मस्त में भाभी जी के लिए गद्दा तकिया लगाया गया है और गाने वगैरह सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर भी है। पानी वाने, गुलदस्ते और किताबें सब रखी हुई हैं ताकि भाभी जी को जेल में कोई परेशानी ना हो। भाई, भाभी जी को देखकर तो बाकी के कैदी इनसिक्योर हो गए हैं कि भला ऐसा कौन सा जुर्म है जिसके लिए ऐसी सजा मिल रही है भाभी जी को। जेल में सक्सेना साहब तो अंगूरी भाभी को 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कंगन मंगवाए थे बेटे से, इसने हथकड़ी ला दी। मैं हथकड़ी इसलिए मजबूरी में मुझे लगानी पड़ी क्योंकि इन्होंने सरपंच जी की एक आंख फोड़ दी। दोनों फोड़नी चाहिए थी। दोनों फोड़नी चाहिए थी। दोनों फोड़ने का इन्होंने गुनाह नहीं किया, इसीलिए इनको मैं जेल लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पे इनको समझाऊंगा कि कैसे 2-2 आंखें फोड़ी जाती हैं। I like it. I like it. ये बात तो सही है कि सक्सेना और अंगूरी भाभी का रिश्ता बहुत ही अलग है। वो हमेशा भाभी जी को भाभी माँ कहकर बुलाते हैं, और ऐसे में जब उनकी माँ समान भाभी को जेल हो जाए तो भला एक बेटा अपनी माँ को कैसे तकलीफ दे सकता है। कावेरी, तुम हथकड़ी तो खोलो भाई माँ की। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई माँ घूंघट केंद्र थाने में। आपके लिए तो एक्चुअली मैंने एसी और वीडियो गेम की भी व्यवस्था की करने की कोशिश की, पर हो नहीं पाई। अब क्या है कि भाभी जी ने कांड तो कर दिया है जिसके कारण उन्हें जेल हुई, मगर यहाँ विभूति जी और तिवारी जी नजर नहीं आ रहे। लगता है वो वकील से बात करने के लिए गए हों कि कैसे भाभी जी को जेल से रिहा करवाना है। मगर यहाँ तो सक्सेना जी बड़े ही खुश हैं क्योंकि अंगूरी भाभी जो सीरियल में दोबारा लौट आई। मेरी भाभी माँ हैं, इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने जेल को राजमहल बना दिया भाभी माँ के स्वागत में। हाँ, बट लोगों को याद है ना कि हमने माँ और मैंने आपको गोद लिया हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स याद है। याद है कि मैं इनका गोद लिया हुआ बेटा हूँ और बहुत दिन आ गए मेरे ना। बहुत जब से इनकी वापसी हुई है तब से हम दोनों का ये एक तरह से पहला सीन है। इसके पहले जो भी हुआ और भी कई कलाकार थे, पर ये पहला सीन है जो कि मेरा इनके साथ हुआ है, और मैं इनका बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ और शायद ही मुझसे ज़्यादा कोई खुश होगा इनकी वापसी पर। भाभी जी को भले ही 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा हो, मगर है तो ये जेल ही। अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि भला वो इस जेल से कैसे बाहर निकलेंगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।